हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश वर्कबुक क्लास 6 फ्रेग्रेंस का पहला रिवीजन लेसन। एक्टिविटी 1 से लेकर एक्टिविटी 7 तक हम लोग देखेंगे। और एक्टिविटी 1 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है अंडरलाइन द आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वन इज डन फॉर यू। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन मतलब रेखांकित करना है ना। अब क्या रेखांकित करना है? आर्टिकल, आर्टिकल को अंडरलाइन करना है। अब आर्टिकल होता क्या है? तो आर्टिकल जनरली ए एन और द THE, जिसको हम लोग दी भी बोलते हैं, उसको हम लोगों को अंडरलाइन करना है। ए और एन को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल और द को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। इससे संबंधित वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। खैर, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। और पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, द सन इज ब्राइट, द सन इज ब्राइट, इसमें द जो है वो क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए हमने द को क्या किया? अंडरलाइन किया। आई हैड एन एप्पल, अब यहां पे क्या है? आर्टिकल, तो एन है। ही इज अ लॉयर, यहां पे क्या आर्टिकल है? ए। दे टुक अ टैक्सी, यहां पे आर्टिकल ए। द काउ गिव्स अस मिल्क, नेचुरली आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे क्या होगा? आर्टिकल द होगा। प्लीज ब्रिंग मी एन अम्ब्रेला, तो यहां पे आर्टिकल जो होगा वो एन होगा, ए एन एन, अम्ब्रेला, है ना। अब आप देख रहे होंगे कि कहीं पे ए लग रहा है, कहीं पे एन लग रहा है, कहीं पे द लग रहा है ना। तो ए और एन से संबंधित जो है, जैसे जो वॉवेल रहता है, ठीक वॉवेल के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? ए एन लगाते हैं। वॉवेल जनरली स्वर्ण वर्ण को बोलते हैं, तो जिसके उच्चारण में अगर आपको अ आ ई उ ये सब आ रहे हैं, जैसे अम्ब्रेला, जैसे अम्ब्रेला बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है? है ना, इसलिए यहाँ पे एन लगा। अब आते हैं एक्टिविटी 2, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि जो अंडरलाइन है, मैं अंडरलाइन नहीं किया हूं, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहां पर लिख दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एप्रोप्रिएट आर्टिकल इन द ब्लैंक्स, वन इज डन फॉर यू, है ना। तो हमें यहाँ पे आर्टिकल लिखना है, जैसे मैंने आर्टिकल के बारे में बता रहा था। तो आवर टीचर शोड अस अ पिक्चर, तो पिक्चर के पहले क्या लगा? ए लगा। उसी तरह से देखेंगे ओल्ड लेडी इज माई मदर, तो यहाँ पे कोई डेफिनेट लेडी के बारे में बात हो रही है ना, जो कि मेरी मम्मी है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो यहाँ पे द लगेगा। द ओल्ड लेडी इज माई मदर। नेक्स्ट है आई हैव ₹1 नोट, अब 1 के बारे में सोचेंगे, वो, है ना, इसका उच्चारण वो आ रहा है, इसलिए यहां पे क्या लगा? ए लगेगा। नेक्स्ट, यू कैन हैव एग एवरी डे, है ना। अब एन लगेगा कि ए लगेगा? यू कैन हैव एन एग, जब इसका हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो ए आ रहा है, एग, है ना, इसलिए यहां पे एन लगेगा। नेक्स्ट है गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, रिवर मतलब नदी, तो गंगा के पहले क्या लगेगा? द लगेगा ना। द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। यू हैव कम हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यहां पे ए लगा। तो एक्टिविटी 3 में क्या दिया हुआ है? एक्टिविटी 3 है आइडेंटिफाई द कॉमन जेंडर एंड द न्यूटर जेंडर, पुट देम इन एप्रोप्रिएट कॉलम, वन इज डन फॉर यू। तो आइडेंटिफाई द कॉमन जेंडर, अब जेंडर होता है क्या है? तो जेंडर का मतलब होता है लिंग। हिंदी में 2 ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में 4 तरह के जेंडर होते हैं, है ना। कौन कौन से? तो मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग, फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग, कॉमन मतलब उभय, मतलब या तो वो स्त्रीलिंग हो सकता है या फिर पुल्लिंग, दोनों में से कोई हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ टीचर, तो टीचर अगर शब्द देखा जाए तो इससे पता नहीं चल रहा है कि वो लेडी टीचर है या फिर जेंट्स टीचर है। अगर स्टूडेंट बोले तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि वो लड़का है या फिर लड़की है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं कॉमन जेंडर। फिर आता है चौथा जो न्यूटर जेंडर है, मतलब ना ही वो स्त्रीलिंग है ना ही वो पुल्लिंग है। तो जैसे चेयर, टेबल, जनरली इसमें वस्तुओं को या फिर छोटे प्राणियों को, छोटे जीवों को रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर में छाटना। तो चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन की बात करें तो हमें सोचना होगा चिल्ड्रन, तो ये कोई भी हो सकता है, लड़का भी या फिर लड़की, तो ये क्या हो गया? कॉमन जेंडर। ठीक उसी तरह से इससे पहला जो है फ्रेंड दिया हो गया, तो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है,
तो ये कॉमन जेंडर हो गया, है ना। जो वर्ड हम लोग देख रहे हैं वो है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन क्या होगा, कॉमन जेंडर होगा। उसी तरह से गोल्ड, गोल्ड जैसे यहाँ पे दे दिया गया न्यूट्रल जेंडर। अगला जो वर्ड है वह है चेयर, तो चेयर क्या है, ये एक वस्तु का नाम है, तो ये भी क्या होगा, न्यूट्रल जेंडर होगा। फिर है फ्रेंड, फ्रेंड तो आपका कर दिया गया है कॉमन जेंडर। फिर है अगला वर्ड टीचर, तो टीचर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या होगा, कॉमन जेंडर होगा। बॉक्स, ये फिर एक वस्तु है, तो न्यूट्रल जेंडर। अगला वर्ड है डॉक्टर, लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया, कॉमन जेंडर। ग्लास, ये क्या है, वस्तु है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर। और एक वर्ड है पेरेंट्स, तो पेरेंट्स में दोनों हो सकते हैं, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। पेरेंट्स भी क्या होगा, कॉमन जेंडर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में एक्टिविटी 4 में क्या दिया हुआ है, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड रीराइट। पंक्चुएट करना है, मतलब कुछ छोटी छोटी त्रुटियां रह गई हैं उसको ठीक करना है, जैसे कि कैपिटल लेटर होना चाहिए, कहीं फुल स्टॉप होना चाहिए, कहीं कॉमा होना चाहिए, कहीं सेमी कॉलन होना चाहिए। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमको इसको पंक्चुएट करना है, सुधार करना है ना, और लिखना भी है। तो जैसे वन सनी मॉर्निंग इन जून 2 persons वर क्लाइंबिंग अप अ माउंटेन पाथ। तो क्या होगा, तो जैसे वन सनी मॉर्निंग इन जून, इसके बाद यहाँ पे एक कॉमा लगेगा जून के बाद, 2 persons वेयर क्लाइंबिंग अप अ माउंटेन पाथ। तो माउंटेन पाथ के बाद क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। क्लाइंबिंग अप अ माउंटेन पाथ से फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद जैसे ही सेंटेंस शुरू करते हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, इसलिए वन का ओ जो है वो क्या होगा, कैपिटल होगा। वन वॉज टॉल स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग, टॉल और स्ट्रॉन्ग के बीच कॉमा डालेंगे, है ना, क्योंकि ये दो अलग अलग वर्ड है जो कैरेक्टर को सिंबलाइज करते हैं, इसलिए टॉल के बाद क्या लगाएंगे, कॉमा। टॉल, स्ट्रॉन्ग, लुकिंग ओमेन, इसके बाद सेमी कॉलन देंगे क्योंकि ठीक उसके बाद है द अदर अ चाइल्ड ऑफ 5। द अदर, द अदर मतलब दूसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो द अदर, अब वो द अदर कौन है, ए चाइल्ड, इसलिए द अदर के बाद क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, ऑफ 5। 5 के बाद फुल स्टॉप। फिर फुल स्टॉप के बाद जैसे ही सेंटेंस शुरू करते हैं तो कैपिटल लेटर, तो द का जो पहला लेटर है टी वो क्या होगा, कैपिटल होगा। द चाइल्ड हैड ऑन, हैड ऑन का मतलब होता है पहनना, हैड ऑन 2 ड्रेसेस, उसने 2 ड्रेसेस पहने हैं, वन अबव द अदर, एक के ऊपर दूसरा, है ना। तो ड्रेसेस के बाद क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, एक के ऊपर दूसरा, उसके बाद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद फिर से कैपिटल लेटर, तो ओ जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल। ओवर दीज अ रेड वुलन शॉल एंड ऑन हर फीट वेयर थिक माउंटेन शूज, और शूज के बाद फुल स्टॉप। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 5, fill in the blanks, spaces, blank spaces in the following chart with the present, past and past participle। तो present मतलब वर्तमान, past मतलब भूत, और past participle ये जो है has, have या फिर had के साथ जो verb लगते हैं जिसको हम लोग verb 3 बोलते हैं, V3, है ना। तो verb का जो तीसरा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, उसको हमको लिखना है ऑफ द डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड मतलब वर्ब हो गया, डूइंग वर्ड को वर्ब बोलते हैं। एज रिक्वायर्ड, 2 आर डन फॉर यू, 2 जो है हम लोग के लिए कर दिया गया। जैसे राइट, राइट मतलब क्या होता है, लिखना, तो इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा रोट, WROTE, रोट, और पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगा रिटन, WRITTEN, रिटन, है ना। इसके बाद है सिंग, सिंग मतलब गाया, तो इसका हो जाएगा सैंग, V2 क्या हो जाएगा, सैंग, SANG, सैंग, और V3 हो जाएगा संग, SUNG, संग। फिर अब V3 दिया हुआ है ड्रिवन, DRIVN, ड्रिवन, तो इसका क्या होता है, ड्राइव होता है। V1 क्या होता है, ड्राइव, तो V1 हो गया ड्राइव। V2 क्या होगा, तो ड्रोव होगा, V2 हो गया ड्रोव। फिर तीसरा जो चौथा जो वर्ड दिया हुआ केम, CAME, केम, केम मतलब आया, है ना, तो इसका हो जाता है V1 कम, COME, कम, और V3 हो जाता है फिर से कम, COME, कम। तो क्या हो गया, कम, केम, कम। ड्राइव का मतलब होता है ड्राइव करना, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं ड्राइव। स्विम, स्विम मतलब होता है तैरना, तो स्विम का क्या होता है, स्वैम, SWAM, स्वैम।
फिर इसका V3 हो जाता है स्वम, SWUM, इसको ध्यान रखना है, SWUM, स्वम। फिर देखेंगे स्पेंड, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, तो इसका होता है स्पेंड, SPEND, स्पेंड। फिर V2 और V3 दोनों ही सेम होते हैं, स्पेंड, स्पेंड। फिर है गिव, इसका V2 हो गया गिव, और V3 क्या हो जाएगा, गिवन, है ना। तो V1 गिव, गिव मतलब होता है देना, V2 गिव, दिया, है ना, V3 गिवन। फिर क्या हुआ है बिल्ड, BUILD, बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, तो इसका होता है V2 और V3 दोनों सेम होते हैं, बिल्ड, 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 और V3 भी क्या होगा, बिल्ड। ग्रीव, ग्रीव मतलब होता है बढ़ना, है ना, इसका V1 क्या होगा, ग्रो, GROW, ग्रो, ग्रो, ग्रीव, और V3 हो जाएगा ग्रोन। फिर है ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, है ना, तो इसका V2 हो गया ब्रोक, और V3 क्या हो जाएगा, ब्रोकन। ठीक है, तो किस तरह से पढ़ेंगे, राइट, रोट, रिटन, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही एसेंशियल पार्ट है इंग्लिश का। अगर हमको V1, V2, V3 अगर अच्छी तरह से याद रह गया, तो लगभग इंग्लिश का जो है ना बहुत सारी समस्याओं को हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो राइट, रोट, रिटन, सिंग, sang, sung, drive, drove, driven, come, came, come, swim, swam, swum, spend, spent, spent, give, gave, given, built, build, built, grow, grew, grown, break, broke, broken। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड, एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में करना क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ WH। अब ये WH जो होता है, WH क्वेश्चन वर्ड है, जैसे when, what, where, who, है ना, which, ये सारे जो है WH क्वेश्चन बोला जाता है। गिवन इन द हेल्प बॉक्स बिलो, one is done for you। तो यहां पे दिया हुआ हेल्प बॉक्स, हाउ, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहां, और हु मतलब कौन। तो जैसे पहला सॉल्व कर दिया गया, व्हेन डू यू कम होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आप घर कब आए, है ना, व्हेन मतलब होता है कब। तो आंसर दिया हुआ है, आई कम होम फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। आई कम, आई का मतलब होता है मैं, कम मतलब आया, है ना, होम फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय मैं घर आया स्कूल से। फिर है खाली स्थान, डैश, डिड यू ब्रिंग इन योर बैग, और आंसर देखे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या लगना है। आई ब्रॉट बुक्स इन माई बैग, तो मैं किताबें लाता हूँ अपने बैग में। तो निश्चित रूप से यहाँ पूछा जा रहा है कि तुम क्या लाते हो अपने बैग में, तो क्या का क्या होगा, व्हाट होगा। तो पहला सेंटेंस बनाएगा, इसमें पहला जो वर्ड होगा वो होगा व्हाट। थर्ड वाला सेंटेंस देखेंगे, ओल्ड आर यू, क्वेश्चन मार्क है, और इसका आंसर दिया हुआ है आई एम 10 ईयर ओल्ड, मैं 10 साल का हूं। तो इसका मतलब पूछा जा रहा है तुम कितने साल के हो, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, हाउ ओल्ड आर यू। फोर्थ है डू यू लिव, कहाँ रहते हो, नेचुरली आई लिव इन कोलकाता दिया हुआ था, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, कहाँ होगा, कहाँ का क्या होगा, वेयर। तो फोर्थ वाला भरेंगे वेयर। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, इज द लिटिल गर्ल इज माई सिस्टर। तो नेचुरली रूप से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन है वो छोटी सी लड़की, तो जो छोटी सी लड़की वो मेरी बहन है, तो यहाँ पे हु हो जाएगा। बढ़ते हैं एक्टिविटी 7 की ओर। अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे अगर बोलते हैं राम, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। कोलकाता, ये एक शहर का नाम हो गया, है ना। अगर बोलता हूँ ताजमहल, तो ये किसी एक बिल्डिंग का नाम हो गया। तो जैसे किसी खास या विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को अगर पता चल रहा है तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और कॉमन नाउन जैसे नदी, है ना। अब नदी तो इसमें बहुत सारी नदियां हो सकती हैं, तो नदी का नाम जैसे गंगा एक नदी है, तो गंगा क्या हो गया, एक नाम है, प्रॉपर नाउन। नदी क्या हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन। तो इसको हम लोग को करना है, तो अंडरलाइन किसको करना है, प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है, मैंने अंडरलाइन पहले ही कर दिया है। और कॉमन नाउन को क्या करना है, सर्कल करना है। 2 आर डन फॉर यू, 2 हमारे लिए कर दिया गया। जैसे द एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल, एप्पल जो है
टेबल पर रखा हुआ है। एप्पल जो है देखिए उसको कॉमन नाउन है और टेबल भी कॉमन नाउन है ना। तो एप्पल क्यों कॉमन नाउन हो गया? आप तो कहेंगे सर फ्रूट्स जो है कॉमन नाउन होने चाहिए। नहीं, एप्पल में भी कई तरह की, एप्पल एक टाइप ऑफ फ्रूट्स है ना। अब एप्पल में भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कश्मीरी सेब, विभिन्न तरह के सेब्स है। तो अगर पर्टिकुलर सेब का अगर नाम रहता है ना, तब हम उसको प्रॉपर नाउन में रखते हैं। फिर है लास्ट संडे वी विजिटेड अलीपुर जू। अलीपुर जू प्रॉपर नाउन है, संडे प्रॉपर नाउन है। मैंगो इज अ सीजनल फ्रूट। तो यहाँ पे जो है मैंगो, ये भी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। मैंगो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा, है ना। और सीजनल फ्रूट, तो फ्रूट भी जो है वो भी क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। फिर विराट कोहली, विराट कोहली क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है। इज एन इंडियन क्रिकेटर, इंडियन ये भी कॉमन नाउन होगा और क्रिकेटर भी कॉमन नाउन होगा। फिर है बृष्टि ब्रॉट मी अ रेड रोज। तो बृष्टि जो है ये एक प्रॉपर नाउन हो गया और रोज जो है वो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। दिस ट्रेन ट्रेवल्स अप टू इलाहाबाद। तो दिस ट्रेन, ट्रेन जो है वो हो जाएगा कॉमन नाउन और इलाहाबाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। नसीफा इज रीडिंग द जंगल बुक। तो नसीफा एक किसी लड़की का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। द जंगल बुक, जंगल बुक जो है ये एक किताब, एक पुस्तक है ना, रुडियर्ड किपलिंग के द्वारा लिखी हुई है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आपको वो कैरेक्टर नाम बता देता हूँ, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। तो जंगल बुक किसके बारे में बात हो रही है ना? मोगली के बारे में बात हो रही है। मोगली आप लोग कैरेक्टर याद है? जंगल जंगल फूल खिला है, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो ये भी एक पुस्तक का नाम है, इसलिए जो है ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यही अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।